Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with chapter number 19. अच्छा जी, लास्ट दो वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 18 को देखा और उसकी एक्सरसाइजेस उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट दो वीडियोस में देखे। सेकंड लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 18 को पूरा एक्सप्लोर किया, उसके अंदर फॉर लूप्स, पूरा सिंटैक्स, उसकी डेफिनेशन और सारी चीज़ें, उसकी एग्जांपल प्रॉब्लम्स, और फिर लास्ट वीडियो में हमने उस पे बेस्ड एक्सरसाइज अराउंड 20 जो कि बुक की एक्सरसाइजेस थी वो हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व की। सो इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद chapter number 19, that is for loops, flags, booleans, array length and loops interrupters। अच्छा जी, फॉर लूप्स पे हमने बात कर ली, बट जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें कुछ इश्यूज थे जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे जाके आप सीखेंगे तो फिर उस प्रोग्राम को हम बेटर बनाएंगे। अच्छा जी, सो इसको मैं कर लेता हूँ गो लाइव index.html फाइल जो कि मैंने आप लोगों के लिए पहले से क्रिएट की हुई है टू सेव योर टाइम। अच्छा जी, एक फोल्डर बनाया हुआ है index.html है, उसके अंदर बॉयलरप्लेट स्ट्रक्चर है, जस्ट टाइटल चेंज किया हुआ है, यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया हुआ है और अपनी स्क्रिप्ट को अटैच किया हुआ है उसके अंदर। अच्छा जी, एक्सप्लोरर को क्लोज कर लेता हूँ, इस फाइल को क्लोज कर लेता हूँ बिकॉज रन कर चुका हूँ। चैप्टर का नाम लिखा हुआ है दैट इज चैप्टर 19 फॉर लूप्स, इस पे बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। फ्लैग्स क्या होते हैं, बूलियंस क्या है, एरे लेंथ क्या है, लूपस इंटरप्टर्स क्या है। अच्छा, एरे लेंथ पता है आपको पहले से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, वेरी सिंपल। अगर एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है डॉट लेंथ करके आप उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द एरे। एरे के कितने एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर। लेट्स से 10 एलिमेंट्स है तो लेंथ 10 है, 5 एलिमेंट्स है तो लेंथ 5 है। बूलियंस पे भी बात कर चुके हैं बहुत पहले की वीडियोस में। बूलियन आपके पास डेटा टाइप है तो जीरोज एंड वन पे बेस्ड, जिस पे काफ़ी डिटेल में हम जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे थे तब बात कर चुके हैं। दो नई चीज़ें, फ्लैग्स एंड इंटरप्टर्स, लूपस इंटरप्टर्स, ये क्या है इन पे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, तो फ्लैग्स, फ्लैग जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल होता है। फ्लैग वेरिएबल इज यूज्ड एज अ सिग्नल इन प्रोग्रामिंग टू लेट द प्रोग्राम नो दैट अ सर्टेन कंडीशन हैज मेट। It usually acts as a Boolean variable indicating a condition to be either true or false। एक वेरिएबल होता है जो कि यूजुअली क्या होता है, कोई भी वैल्यू रख सकते हो बट यूजुअली हम उसमें क्या रखते हैं, बूलियन वैल्यू रखते हैं, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ये एक सिग्नल की तरह होता है, हमें बताता है कि फ़लाँ कंडीशन आपकी आपने मीट की है या नहीं। लेट्स से आप एक एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, आप चेक कर रहे हैं कि भाई इसमें 3 है या नहीं। ठीक हो गया, तो आप एक फ्लैग बना लेंगे कि इज 3 फाउंड। ठीक हो गया, तो अगर वो मिला तो इस फ्लैग वेरिएबल जो इस 3 फाउंड आपने बनाया हुआ है इसके अंदर आप ट्रू रख लोगे, अगर वो नहीं मिला तो उसमें फॉल्स रख दोगे। तो ये है आपके पास फ्लैग वेरिएबल। इसके अलावा लूपस इंटरप्टर्स, टू ब्रेक अ लूप बिफोर इट्स कंप्लीशन मीटिंग अ कंडीशन। आप लूप से कुछ काम करना चाह रहे हैं और वो काम आपका पूरा हो जाए, अभी लूप चल 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 रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आपका जो काम है वो हो गया। लेट्स से एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, और आप ढूंढ रहे हैं कि इसके अंदर 2 है या नहीं। तो आपने इंडेक्स 0 पे 1 मिला, इंडेक्स 2 पे आपको 2 मिल गया, तो सेकंड इटरेशन के अंदर आपको आपका जो काम था वो कंप्लीट हो गया, आपको 2 मिल गया। तो अब आगे लूप चलाने की क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली हम रिसोर्सेज को, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लूप को उधर ही ब्रेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम था, जो इस प्रोग्राम से मकसद था, वो कंप्लीट हो चुका है। सो हम फिर क्यों उस लूप को कंटिन्यू करें। ठीक है जी, तो इस तरह की सिचुएशन में आप लूपस इंटरप्टर्स यूज़ करते हैं ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो फ्री ना चले, फजूल ना चले, और उसको आप इंटरप्ट कर लें। और भी कुछ यूज़ केसेस है, एक मैंने आपके सामने रख दिया। लेट्स से नादरा है, डेटाबेस है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं आपके, उनका बहुत बड़ा डेटाबेस है। ठीक हो गया, अब अगर वो लेट्स से 2 मिलियन उनके पास रिकॉर्ड्स है, लेट्स से, तो अगर आप अपना CNIC उनको देते हो और आपका लेट्स से कि वो एरे के नंबर, आप ज़रा इमेजिन करें, आप इमेजिन करें सही, तो एरे के अंदर लेट्स से 2 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, डेटाबेस में होते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए, जब जो अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है। 2 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, 20 लाख रिकॉर्ड्स हैं।
अब आपका जो CNIC नंबर वो सर्च कर रहे हैं, लेट्स से वो 10 नंबर पे मिल जाता है, तो अब 2 मिलियन रिकॉर्ड्स को इटरेट करना फजूल है। तो इसी तरह जब भाई आपको कोई चीज़ मिल जाए, या आपका जो भी मकसद होता है लूप से, अगर वो आप मीट करें वो कंडीशन, तो फिर बाकी लूप को ना चलाएं, उससे बाहर निकलें। तो उसके लिए हम लूपस इंटरप्टर्स यूज़ करते हैं। एंड आई होप इट्स क्लियर। इफ़ इट्स नॉट तो कमेंट्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, वही हमारा प्रोग्राम है क्लीनेस्ट सिटीज़ वाला। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। सिटीज़ ले रहे हैं कुछ क्लीनेस्ट सिटीज़, और फिर यूज़र से पूछ रहे हैं कि आप क्लीनेस्ट सिटी जो आपका जो सिटी है उसका हमें नेम दें, ताकि हम चेक करें कि भाई क्लीनेस्ट सिटी है या नहीं है। तो मैंने एक फ्लैग वेरिएबल बनाया, लेट सिटी मिली, उसकी जो सिटी है वो हमें मिल गई है, तो इनिशियली उसके अंदर फॉल्स रखा हुआ है। ठीक है जी, इनिशियली उसके अंदर फॉल्स रखा हुआ है। अच्छा, ये मैं अलर्ट हटा देता हूँ, यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी समझाने के लिए था, ये भी हटा देता हूँ, ताकि वेरी सिंपल हमारे पास ये चल जाए। अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे हैं कि लूप चला रहे हैं, सिटी इंडेक्स ऑब्वियसली यहाँ से हमारे पास इसको हम लूप कर रहे हैं। सिटी इंडेक्स 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप आई दे सकते हो, जो कि कन्वेंशन है, यूज़र यूजुअली आई नेम देते हैं इस काउंटर वेरिएबल को। और सिटी इंडेक्स लेस देन क्लीनेस्ट सिटीज़ डॉट लेंथ के अंदर 5 आ जाएगा, 0 1 2 3 4 तक चला जाएगा हमारा लूप। 0 1 2 3 4 सारी सिटीज़ चेक हो जाएंगी, और सिटी इंडेक्स को हम प्लस प्लस कर रहे हैं। ये तीनों, अगर आपको एक्सप्रेशंस क्लियर नहीं है, फोर का सिंटैक्स क्लियर नहीं है, ये समझ नहीं आ रही, तो आप लास्ट वीडियोस रेफर कर सकते हैं। दोनों वीडियोस बेस्ड हैं फॉर लूप पे। फिर हम चेक कर रहे हैं कि सिटी टू चेक अगर इक्वल है क्लीनेस्ट सिटीज सिटी इंडेक्स के। सही है, लास्ट वीडियो में हम ये प्रोग्राम बना चुके हैं। तो सिटी मिली को मैंने करना है ट्रू, यानी कि सिटी मिल गई, ट्रू हो गया, यानी सिटी मिली। सही है। पहले हमने उसके अंदर रखा है फ्लैग के अंदर सिटी नहीं मिली, इनिशियली हमने रखा है सिटी नहीं मिली। तो हम चेक कर रहे हैं अगर मैच हो गया, जो यूज़र ने नेम दिया है वो सिटी क्लीनेस्ट सिटीज़ के अंदर मैच हो गया, इक्वल हो गया, तो हम सिटी मिली के अंदर ट्रू रख रहे हैं। और यार, जब हमें सिटी मिल गई तो हम आगे क्यों बढ़े, फिर उस लूप को क्यों चलाएं, हमें उसको करना है ब्रेक, राइट अवे उससे बाहर आना है। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है ब्रेक। ठीक हो गया, तो हमारा लूप जो है वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। अभी ये समझाता हूँ, बाकी इसको चीज़ें करते हैं। अच्छा, और फिर नीचे आके मैं कह रहा हूँ इफ उस फ्लैग को यूज़ करते हुए सिटी मिली, यानी कि सिटी मिली के अंदर ट्रू है, तो आप क्या करो, यूज़र को मैसेज दो इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़, अदरवाइज उसको मैसेज दो इट्स नॉट ऑन द लिस्ट। ठीक है, जो हम पहले कर रहे थे। अच्छा, कुछ बच्चे इस तरह ये लिख रहे होंगे, तो मैं ज़रा बाद में ये डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम को जस्ट रन कर लेते हैं। तो यहाँ से आकर प्लीज़ इंटर योर सिटी नेम, तो मैंने लिखा पेशावर। ओके किया, तो इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़। प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है, आप समझ रहे होंगे कि बहुत बेहतरीन। अगर मैं ब्रेक को हटा के इसको चला दूँ, पेशावर इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़, वैसे ही चल रहा है लूपस इंटरप्ट के बगैर भी। लेकिन यहाँ अगर मैं कंसोल करूँ सिटी टू चेक को, सिटी इंडेक्स को, सॉरी, सही है, और अब इसको मैं ज़रा रिफ्रेश करके रन करूँ, मैंने लिखा पेशावर। ओके, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़, ये हमें मिल गया है। लेकिन फिर भी मेरे पास जो प्रोग्राम है, जो लूप है, वो चल रहा है 0 से 4 तक चल रहा है। बट मेरा जो मकसद था इस लूप से वो कंपेयर करना था सिटी टू चेक को क्लीनेस्ट सिटीज़ के अंदर फाइंड करना था, जो कि मुझे इंडेक्स 0 पे ही मिल गया। अगर मैं आपको एरे दिखा दूँ ना, तो पेशावर हमारे पास एरे इंडेक्स 0 पे है। तो फर्स्ट इटरेशन में ही मुझे जो मेरा काम था वो कंप्लीट हो गया, बट लूप फिर भी चल रहा है। सिटी इंडेक्स इफ़ के बाहर मैंने प्रिंट किया हुआ है, तो इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक चल रहा है, यानी 5 टाइम्स हमारा लूप चल रहा है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस
लूप के अंदर लूपस इंटरप्टस लगाया, जो कि एक ब्रेक कीवर्ड है, ताकि जैसे ही काम कंप्लीट हो जाए, जो रिक्वायर्ड टास्क है वो कंप्लीट हो जाए, सिटी टू चेक हमें मिल जाए, तो हम क्या करें, बस लूप को टर्मिनेट कर दें। अच्छा जी, तो अब मैंने रिफ्रेश किया और मैंने दिया पेशावर, ओके किया, तो इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़। और अगर मैं बाहर आता हूँ तो मेरे पास कोई कंसोल नहीं आ रहा, बिकॉज पहले ही इटरेशन पे मुझे मिल गया। अब लेट्स से कराची के साथ इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने कराची, और इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़, सिर्फ 0 और 1 पे चला है आपका क्या, ये कंसोल। क्यों? क्योंकि 2 पे तो आपको फिर कराची मिल गया, आपका काम कंप्लीट हो गया, तो वो नीचे आ ही नहीं रहा और उसको कंसिडर नहीं कर रहा। एंड आई होप इट्स क्लियर नाउ कि ब्रेक को, लूपस इंटरप्टस को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फ्लैग, फ्लैग किस लिए यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि फ्लैग के बगैर अगर हम लास्ट टाइम ये जो प्रोग्राम हमने बनाया था, तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि हम यूज़र को अंधेरे में रख रहे थे थोड़ी देर के लिए, बिकॉज अगर उसको सिटी मिलता है तो हम उसको मैसेज तो दे रहे थे, बट अगर सिटी नहीं मिलता तो हम फिर उसको कोई मैसेज नहीं दे रहे थे। और अगर यहाँ पे मैं मैसेज दे दूँ, ये ब्रेक को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे कंसोल के अंदर, या अलर्ट थोड़ा तंग करता है, तो यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ कि हाँ जी सिटी मिल गई। सही है, ये तो मैसेज मैं दे दूंगा, लेकिन क्या होगा कि ये मेरे पास मल्टीपल टाइम्स चलेगा। सही है, या एल्स करके अगर मैं यहाँ पे उसको कंसोल दे दूं कि सिटी सिटी नहीं मिली, ठीक हो गया। और ये फ्लैग वाला सीन मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो वो कह रहा है प्लीज़ एंटर योर सिटी नेम। तो लेट्स से मैंने दिया कराची और ओके कर लिया, तो 2 दफ़ा आ रहा है सिटी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इंडेक्स 0 और 1 पे पेशावर इस्लामाबाद है, तो सिटी नहीं मिली 2 दफ़ा आया। फिर हाँ जी सिटी मिल गई, क्योंकि इंडेक्स 2 पे हमारे पास कराची था, वो मीट हो गया कंडीशन हमारी। और लाहौर मुल्तान फिर से हमारे पास सिटी नहीं मिली। ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए, इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने क्या किया, सिटी मिली के नाम से एक फ्लैग वेरिएबल बनाया और वो लूप के बाहर रखा। क्यों? ताकि हम इसको लूप के बाहर भी फिर एक्सेस कर सकें। तो यहाँ से ये जो चीज़ें मैंने अभी ऐड की हैं, ये एल्स वगैरह और ये कंसोल, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं अभी के लिए, या मैं रख लेता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ताकि आप लोग बाद में इसको देख सकें कि मैंने समझाया क्या था। ठीक हो गया, और ब्रेक को मैं कर लेता हूँ ऑन। तो अब इस सिटी मिली को मैं बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ, और अल्टीमेटली पूरा लूप चलने के बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई सिटी मिली थी या नहीं मिली। और इसका ये है कि इस फ्लैग को मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, जो कि आगे जाकर आप मॉड्यूल्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ेंगे, तो वो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी कि जस्ट नॉट इनसाइड दिस फाइल, बाकी फाइल्स के अंदर भी आप इस वेरिएबल का फिर यूज़ कर सक रहे होंगे। अच्छा जी, तो ये 2 नए कॉन्सेप्ट थे, एक लूपस इंटरप्टस और एक फ्लैग का कॉन्सेप्ट। और प्रोग्राम जो हमारा है वो अब परफेक्टली काम करेगा, बिकॉज यूज़र को मैसेज भी मिलेगा अगर वो लेट्स से कोई और नाम एंटर करता है, लेट्स से लंदन, तो इट्स नॉट ऑन द लिस्ट, हमारे पास अलर्ट जो है वो आ रहा है। ओके, अच्छा जी, ये सिटी मिली मैंने इस तरह किया हुआ है, एक स्टूडेंट ने इस तरह किया था, तो सही है, बट चेक करने की क्या ज़रूरत, क्योंकि यहाँ से अल्टीमेटली इस कंडीशन के अंदर हमें बूलियन वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, और ऑलरेडी हमारे पास लूपर्स सॉरी फ्लैग के अंदर हम बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स ही रख रहे हैं। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ सिटी मिली इक्वल इक्वल फॉल्स, तो इट्स नॉट ऑन द लिस्ट, और सिटी एल्स में ऑब्वियसली ट्रू होगा उसमें, तो फिर इट्स ऑन दी, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ सिटी मिली इक्वल इक्वल ट्रू, तो ये वाला मैसेज दे दो, और एल्स करके दूसरा वाला दे दो, लेकिन ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, आप इसको लेट्स से ट्रू कर लो,
और इसको नीचे ले आओ और इसको ऊपर ले जाओ। सही है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रू फॉल्स आ रहा है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया, तो आप सिर्फ इसी तरह चेक कर सकते हैं। एंड आई होप इट्स क्लियर नाउ। और प्रोग्राम हमारा बेटर हो गया है, नंबर ऑफ लाइंस भी कम हो गई हैं और जो एक्सपीरियंस है यूज़र का वो भी बेटर हो गया है बाय यूजिंग फ्लैग एंड ब्रेक कीवर्ड दैट इज़ लूपस इंटरप्टस। बाकी कोड ये जो मैंने कमेंट आउट किया हुआ है ऑब्वियसली रन नहीं होगा, लेकिन आप लोग के रेफरेंस के लिए है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिस्ट डाउन कर ली हैं। डेफिनेशन टॉप पे आ गई और फिर वो एग्जाम्पल प्रोग्राम जो कि हम लास्ट 2 वीडियोस में भी देख रहे थे, उसको हमने एक्सप्लेन किया और बेटर किया। So I think that's it from this video. It was chapter number 19 and its related concepts. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हम सॉल्व करेंगे। सो टिल देन टेक केयर।